नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। अब आते हैं वीडियो पे। ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स के बारे में है, यानी वरिष्ठ नागरिकों के बारे में। वरिष्ठ नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। अक्सर एक कहावत या कोट कह लें या आम बोलचाल की भाषा में लोकोक्ति जो है चलती है लोगों के बीच में कि नालायक बेटे जो हैं वो माँ बाप के साथ रहते हैं और लायक बेटे जो है बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए कहीं दूर विदेश, और कहीं 7 महीने 8 महीने साल भर पे आते हैं त्योहारों में। तो नालायक बेटों से अर्थ ये है कि जो समाज की दृष्टि में जो पढ़ाई के वक्त बड़े अच्छे पढ़ाई में नहीं थे, या कुछ दूसरी गतिविधियों में, कहीं खेल कूद में या थोड़ी बहुत बदमाशी में, कहीं या आशिकी के चक्कर में प्यार मोहब्बत में फंस गए, तो वो नालायक बेटों की श्रेणी में आ गए। और लायक बेटे जो बहुत ही पढ़ाई में अच्छे थे, बड़ा ध्यान दे रहे थे, और कहीं फिर बाहर चले गए कहीं कमाने के लिए, और अब कहीं 6 महीने 8 महीने साल भर पर घर वापस लौटते हैं। यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट कहने का यही है। तो जो नालायक बेटे हैं, ये लोकोक्ति है कि जो नालायक बेटे हैं वो माँ बाप के साथ रह गए बुढ़ापे में उनके साथ, और जो लायक बेटे हैं वो कहीं ना कहीं कमाने के लिए चले गए। तो इसका अर्थ यही है कहने का कि आप लायक बेटे हो या नालायक बेटे हो, इस देश में एक कानून है जिसको हम लोग कहते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून, और जिसको सीनियर सिटीजनशिप एक्ट भी कहते हैं। और सीनियर सिटीजनशिप एक्ट में है कि माता पिता जो भी, या माता पिता या बाबा दादी या नाना नानी जो भी वरिष्ठ नागरिक हों आपके परिवार में, यानी कि जो 60 साल से ऊपर हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो अगर शिकायत करें तो आपको 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आप बाध्य हैं उनका भरण पोषण करने के लिए। और बच्चों से अर्थ उनका यही है इस एक्ट में कि बच्चे, लड़का लड़की दोनों पे लाइबिलिटी फिक्स होती है इस एक्ट के तहत। कि ये लड़की है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की पे लाइबिलिटी नहीं है, लड़कियों पर भी लाइबिलिटी है। लड़के पे लाइबिलिटी तो समाज की भी है और किस कानून की भी लाइबिलिटी है। और साथ ही साथ पोता पोती, नाती नतनिन, सबकी जिम्मेदारी है। इस एक्ट में ये सुनिश्चित किया गया है कि इन लोगों की भी जिम्मेदारी, बस उसकी जिम्मेदारी नहीं है जो नाबालिग है। अगर आप नाबालिग हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अगर आप बालिग हैं, भले पोता पोती हो, नाती नातिन हो, बेटा बेटी तो अलग ही बात है, तो आपकी जिम्मेदारी है उस वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए। और जिन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस एक्ट में मैंने बता दिया कि जो लोग 60 साल से ऊपर हैं वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई बुजुर्ग अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो अपने बच्चों और रिश्तेदारों से अर्थ यहाँ पर यह है कि जिन बुजुर्ग लोगों के बच्चे नहीं हुए अपने जीवन काल में, उनके अगर या बच्चे नहीं रह गए, उनका देहांत हो गया, तो जो भी रिश्तेदार उनका लीगल हेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मदद करनी होगी, इनका ध्यान रखना होगा। और इस कानून के तहत हर जिले में जो है एक बुजुर्गों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और ट्रिब्यूनल को शिकायत का निवारण 90 दिन के अंदर करना होगा। अगर कोई बुजुर्ग घर से निकाला जाता है, अक्सर हम लोग देखते हैं घर से निकाले जा रहे हैं लोग, और ओल्ड एज होम यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं बुजुर्गों के लिए जो अनाथालय जैसे बने हुए हैं, वहाँ पर जाके लोग रह रहे हैं। हमारे आपके समाज में ही, हमारे आपके अगल बगल ही ऐसा हो रहा है। तो अगर कोई बुजुर्ग घर से निकाला जाता है वो ट्रिब्यूनल जा सकता है, और ट्रिब्यूनल जो है तय करेगा उस परिवार के ऊपर, उनके बेटा बेटी या नाती नतनीन या जो भी पोता पोती हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करेगा कि आपको इतने रुपए इनकी मेंटेनेंस के देने होंगे। अप्रॉक्सीमेट लगभग 10,000 रुपये के आसपास का रहता है। अगर कोई व्यक्ति माता पिता या बुजुर्गों का देखभाल नहीं कर रहा है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों ही हो सकता है। अब ये एक्ट है और आपको ध्यान रखना होगा। और ये मैंने वीडियो इसलिए बताया क्योंकि अक्सर समाज में ऐसा हो रहा है कि माँ बाप को, या बूढ़े, जो लोग बूढ़े हो गए, बाबा दादी नाना नानी, उनको लोग घरों से निकाल दे रहे हैं और उनको ओल्ड एज होम में दे रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा ओल्ड एज होम में आप मत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर अगर उन्होंने शिकायत कर दी तो कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाएगी और आपको सजा हो सकती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।